वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने आज बोलाराम मुत्यालम्मा मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। वज़ीर आला केसीआर ने ज़िले मेडचल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। केसीआर एक बाइक रैली के साथ नए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। वज़ीर आला ने कलेक्ट्रेट की नई इमारत को अवाम के नाम वक्फ किया है। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर के दौरे के मौके पर अवाम और टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व मिनिस्टर आईटी के तारक रामा राव ने गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेजी के 11 मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत की जानिब से आम मुआफ़ी के तहत रिहा कर देने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। केटीआर ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और गुजरात हुकूमत के इस हुक्म को मनसूख कर दें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए केटीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और गुजरात हुकूमत को आड़े हाथों लिया। केटीआर ने वज़ीर आज़म मोदी की यौम आज़ादी तकरीब का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपने वाक़ई ख़वातीन का एहतराम करने के बारे में बात की है तो आपसे गुजारिश है कि मुदाखलत करें और 11 मुजरिमों को रिहा करने वाले गुजरात हुकूमत के माफ़ी हुक्म को मनसूख करें। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर बयान देते हैं और दूसरी जानिब उनकी आबाई रियासत गुजरात में असमत रेजी के मुजरिमों को रिहा किया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज तारीखी चार मीनार के दामन में झंडी दिखाकर फायर व्हीकल्स की तिरंगा रैली का आगाज़ किया है। यौम आज़ादी तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज फायर व्हीकल्स की तिरंगा रैली निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जारी तकरीबात के तहत रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये फायर व्हीकल रैली चार मीनार से उप्पल स्टेडियम तक निकाली गई। इस रैली के आगाज़ के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन, तेलंगाना स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान, महकमा पुलिस के अहलकार व दीगर भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट द्वारा रैली स्टार्ट చేస్తున్నారు। మా డీజీ గారు సంజయ్ కుమార్ జైన్ గారు, మా డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్, స్టూడెంట్స్, మా అదర్ ఆఫీసర్స్ కి పేరు పేరుతో మా సలాం నమస్కారము। ఇండిపెండెన్స్ 75 ఇయర్స్ అయింది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు। తప్పకుండా మా యూత్ లో, నా స్టూడెంట్ లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి। ఇండిపెండెన్స్ లో చాలా బలిదానం చేసి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన, అలాగే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు भी చాలా ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేస్తున్నారు। ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది। रुकने असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सुपर बाजार अस्पताल में लगाए गए खून का अतिया कैंप में हिस्सा लिया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली व सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने कॉरपोरेटर रैन बाजार डिवीजन मोहम्मद वासे के हमरा खून का अतिया कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप के मुंतज़मीन व दीगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से दफ्तर वक्फ बोर्ड में मुलाकात की है। वाज़ेह है कि बर्मिंघम में मुनक़िद दौलत मुश्तरका खेलों में निखत जरी ने तिलाई तमगा हासिल किया है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मसीउल्लाह खान ने निखत जरीन की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तान और तेलंगाना का नाम रोशन करने और तिलाई तमगा जीतने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने बॉक्सर निखत जरीन को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। निखत जरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना के अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मुस्तकबिल में भी इसी तरह खेलते हुए कामयाबी हासिल करने और हिंदुस्तान समेत तेलंगाना का नाम रोशन करने के अज़्म का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह सर से आज मिलने आई थी मैं कॉमन गोल्ड मेडल जीतने के बाद। फेलिसिटेट करें और आगे के लिए ऑल द बेस्ट बोले और आगे के लिए अच्छा करो बोल के मेरे को
मोटिवेट करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके मिलके उनसे, और इंशाल्लाह आगे ऐसे मेहनत करते और आने वाले कंपटीशन में अपने मुल्क के लिए, अपने तेलंगाना स्टेट के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश करें। आज़ादी के 75 साल तकारीब के ज़मन में रियासत गिर सतह पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किए गए हैं, जिनमें अवामी नुमाइंदे, महकमा पुलिस समेत दीगर महकमों के अफसरान भी हिस्सा ले रहे हैं। आज हबीबनगर पुलिस की जानिब से यूनिक केयर अस्पताल में खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। बताया गया है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में तकरीबन 25 लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर TRS हुकूमत की जानिब से 15 दिनों तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की हिदायत जारी की गई है और इसी हिदायत के तहत कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल में आज खून का अतिया कैंप लगाया गया। मलकाजगिरी TRS रुकन असम्बली मायनमपल्ली हनुमंतराव ने इस ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में अस्पताल के डॉक्टर्स, मुकामी कॉरपोरेटर्स, TRS कायदीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब मलकाजगिरी पुलिस CI जगदीश्वर राव की ज़ेर क़यादत भी खून का अतिया कैंप लगाया गया, जिसमें कई रज़ाकारा तंजीमों और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक एक 26 साल शख्स ने मंगल की रात मुबैना तौर पर अपने मकान में ये इंतहाई इक़दाम किया है। इस शख्स की शिनाख्त D नागार्जुना के तौर पर हुई है, जो मीरपेट का रहने वाला था और एक प्राइवेट स्टोर में काम किया करता था। बताया गया है कि वो मंगल की शाम सोने के लिए अपने कमरे में गया और बाद में पंखे से लटका हुआ पाया गया। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि वो सेहत के मसाइल से दो चार था। मुकामी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इलाके अफजलगंज में वाक़ दरगाह हज़रत जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रस्तान में ख़बरों की दोबारा तामीर के दौरान वक्फ माफिया की जानिब से आज हंगामा आराई की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह वक्फ माफिया की जानिब से ख़बरों को मसमार कर दिया गया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मुदाखलत करते हुए दरगाह का दौरा किया था और वक्फ बोर्ड की जानिब से मज़कूरा क़ब्रस्तान को सील कर दिया गया था। आवाम की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड सदर नशीन ने क़ब्रस्तान में मसमार की गई ख़बरों को दोबारा बनवाने की इजाज़त दी थी। बताया गया है कि आज जैसे ही क़ब्रस्तान में तामीरी कामों का आगाज़ हुआ, कुछ ख़वातीन वहां पहुंच गई और ख़ुद को मुतवल्ली बनाते हुए हंगामा आराई करने लगी। इस बात की इतला मिलने पर अफजलगंज पुलिस भी वहां पहुंच गई और तामीरी कामों को रुकवा कर क़ब्रस्तान को दोबारा मुखफ़िल कर दिया। मुकामी अवाम ने मीडिया के ज़रिए वक्फ बोर्ड CEO से इस मामले में मुदाखलत करने और मसले को हल करते हुए तदफीन की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। आज जो है सो जो पुराने खबरां टूट गए थे, जो ये लोग तोड़ दिए थे पुराने वालिया अफजलगंज जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्रस्तान में जो हादसा हुआ था 8-10 दिन पहले, जो पूरे खबरां जो है सो डिसमेंटल कर दिए थे, करके कॉम्प्लेक्स बनाने का परमिशन है ऐसा ऐसा बोल के बहुत बयाना दिए थे। आज जो है सो जो पुराने खबरां जिसके खबरां पुराने हैं वो लोग अपने अपने खबरां बनाए, जो वक्फ बोर्ड खुद परमिशन दिया था कि बना लो, बोल ओरली परमिशन दिया था हमारे को कि यहाँ पे बना लो खबरां और नए तदफीना भी कर सकते बोल के। आज जो है सो हम पुराने खबरां बनाने के लिए वो लोग बोले तो वो बना लेना चाह रहे थे। वो बनाना चाहे तो कुछ औरतें आके यहाँ पे मुतवल्ली बोल के अपने आप को जो है सो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, और जो है सो बोल रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने का है, वहाँ खबरां ही नहीं थे। जबकि यहाँ पे हमारे बाज़ार के, हमारी मार्केट के पुराने लोग जो 60-60, 80-80 साल के हैं, उन्होंने गवाही दे रहे हैं कि यहाँ खबरां थे। तो उनके औरतें बोल रहे हैं हमारे को जो है लंगे लंगे गालियाँ भी दी है, 500-500 रुपए दे के लेके आए, लंगे लंगे गालियाँ भी दे रही, इतने वाहियात बातें कर रहे हैं औरतें बुर्का पहन लेके। और दूसरा जो है सो वो यहाँ जो है सो कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते कहते खबर भी नहीं थी, कहते हम गारंटी दे रहे हैं खबर की बोल रहे हैं, खुद के बदलाव हो रहे हैं ना, मामला खुद के बदला ना कहते, थोड़े सो खबरों को हम खुद के बदला ना कहते। और बोलना ये है कि हम चेयरमैन साहब हमारे को रिटर्न में नहीं दिए, ओरली दिए, जिस पे हम अमल कर रहे हैं। और पुलिस भी जो है सो हमारे को जो है सो परमिशन लाए बगैर तदफीन नहीं करना, नए खबरें भी नहीं बनाना और तदफीन भी नहीं करना बोल रहे। और हम जो है सो स्पेशली इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम CEO साहब से रिक्वेस्ट करें कि इस ये मामले में इन्वॉल्व होके ये मामले को दुरुस्त करें, क्योंकि हमको भरोसा है कि CEO साहब ऐसा जो है सो नहीं करेंगे, जो हक है वो हक का साथ देंगे। इसलिए हम हालांकि चेयरमैन साहब जो है सो
हमारा साथ दे के सॉल्व करके फिर हमारे को रिटर्न में वो नहीं दे रही, रिटर्न में जैसे एक भी कंप्लेंट नहीं दी है। फिर आपकी उम्मीद सीओ साहब से क्यों है? सीओ साहब जैसे हक काम कर रहे हैं, हमको मालूम है कई मामलों में उन्होंने हक करे हुए, इसलिए हमारी गुजारिश है कि सीओ साहब पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें इन्वॉल्व होकर हमारे को हमारा हक दिला। जो मुसलमानों का हक है, मेरा एक का या हमारी बाजार का हक नहीं है, हर मुसलमान का हक है। ये कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान है हमारे बाजार के कई सौ लोगों की तदफीना है, यहाँ पे बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे अब खबर बनाने जा रहे हैं तो हमारे को खबर से रोका जा रहा है। लावारिस 800 लावारिस 750 800 लावारिस करे सियासत के तहत, जमीयतुल अंसार वाले करे यहाँ पे तदफीन, जमीयतुल अंसार की तहत है, सियासत वालों के 700 है, जमीयतुल अंसार के 200-250 है, फिर हमारे बाजार के तकरीबन 800,000 खबरें हैं। फिर जगह है तो वो जगह पे और तदफीनों की इजाजत मिलना चाहिए। निजामाबाद के रुकन कानून साज कौंसल व दुख्तर वजीर आला KCR के कविता ने TRS हैदराबाद यूनिट की जानिब से मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेकर खून का अतिया भी दिया। के कविता ने इस मौके पर खिताब करते हुए गुर्बत, बेरोजगारी और मजहबी तासुबियत को मुल्क के अहम मसाइल करार दिया। तेलंगाना जागृति सदर ने कहा कि अगर मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और मजहबी तासुबियत का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने से पहले ही हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिले तस्खीर ताकत का हामिल बन जाएगा। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल की मुस्बित तब्दीली के लाहे अमल को खतियत देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा भी किया। रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने कहा है कि वज़ीर आला KCR की नाफिज करदा स्कीमात को मुल्क भर में मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि मुल्क के अवाम को भी मौजूदा हालात को बदलने के लिए इक़दामात करने चाहिए। MLC कविता का कहना है कि हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए असरनौ मेहनत करनी होगी। निज़ामाबाद MLC ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की और TRS हुकूमत की मुतारिफ करदा स्कीमात पर मरकज़ की तनकीदों को गलत बताया। क़ब्ल-अज़ीर TRS क़ायद ने MP के केशव राव के हमरा खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। हिंदुस्तान में मोहलिक मर्ज कोरोना के केसेस में नुमाया तौर पर कमी दर्ज की गई है। यौमिया कोरोना केसेस की तादाद घटकर 9,062 दर्ज की गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा है कि 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोविड-19 के 9,062 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट किए गए 15,040 केसेस के मुकाबले कम है। मरकजी वज़ारत सेहत ने 24 घंटों के दौरान 36 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है, जिससे मुल्क में कोविड से होने वाले हलाकतों की तादाद 5,27,134 हो गई है। एक्टिव केसेस की शरह 0.24 रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 15,220 मरीजों के सेहत याब होने से मजमूई तादाद 4,36,54,064 हो गई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहत याबी की शरह 98.5% हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों में 3,64,038 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिससे कोरोना टेस्ट की कुल तादाद 88 करोड़ से ज़ायद हो गई है, जबकि वैक्सीन लेने वालों की तादाद 208 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट व रुकने पार्लिमान करीमनगर बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा ने 1000 किलोमीटर का संगमेल उबूर कर लिया है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रियासत तेलंगाना में TRS हुकूमत की नाकामियों को मंजर आम पर लाने और आमिराना राज को ख़त्म करने के मकसद से प्रजा संग्राम यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 82 दिन में 1000 किलोमीटर का फासला तय किया है और 34 असम्बली हलकों का दौरा किया है। 1000 किलोमीटर का संगमेल उबूर करने पर बंडी संजय ने पलकुर्ती असम्बली हलके में कारकुनान के लगाए गए पाइलान की नकाब कुशाई भी की। मुकामी रहनुमाओं ने इस मौके पर जश्न मनाया, 1000 गुब्बारे उड़ाए और 1000 गोलियां भी चलाई, यानी आतिशबाजी की। बंडी संजय कुमार की पद यात्रा का पहला मरहला 28 अगस्त साल 2021 को भाग्य लक्ष्मी मंदिर से शुरू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर को हुस्नाबाद पर इख्तिताम को पहुंचा था। पदयात्रा के दूसरे मरहले का आगाज़ 14 अप्रैल से आलमपुर के जोगुलांबा से हुआ था और पदयात्रा का तीसरा मरहला 2 अगस्त साल 2022 को शुरू हुआ है और 15 दिनों से जारी है।
82 रोज़ा पद यात्रा के दौरान बंडी संजय कुमार ने मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों से मुलाकात की। उन्हें मुख्तलिफ मसाइल पर हज़ारों दरख्वास्तें भी मौसूल हुई। बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत को खतूत लिखकर इन मसाइल की यकसोई के लिए कहा है।